सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। कयामत उस दिन का नाम है जिस दिन यह पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। यह पहाड़ रुई की तरह उड़ते फिरेंगे, यह सितारे टूट कर गिर जाएंगे, यानी कि इस दुनिया से हर चीज फना हो जाएगी। कयामत के दिन के बारे में कुरान और हदीस में कई जगह पर उस दिन की दहशत और उसके अंदाजे के बारे में बताया गया है। कयामत का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। उस दिन इंसान इतनी ज्यादा गफलत में होगा कि उसको अपनी हालत का भी अंदाजा नहीं होगा। कुरान करीम में कहा गया है कि कयामत का दिन जुम्मे का दिन होगा और मुहर्रम की 10वीं तारीख होगी और उस दिन सूरज धरती के इतना करीब आ जाएगा कि यह पूरी धरती पीतल की बन जाएगी और कयामत के दिन सूरज पूरब की बजाय पश्चिम से निकलेगा और आधा निकलने के बाद फिर दोबारा से पूरब से निकलेगा। दोस्तों, सूरह जिलजाल में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि कयामत के दिन इस जमीन को पूरी ताकत के साथ हिला दी जाएगी और जमीन पर से मौजूद सारी चीजें खत्म होने लगेंगी। कयामत के दिन इंसान कहेगा कि यह क्या हो रहा है, जमीन को यह क्या हो गया है। उस दिन अल्लाह पाक के हुक्म से जमीन अपनी सारी खबरें बयान कर देगी। लोग अपनी अपनी कब्रों से निकलकर एक जगह पर जमा हो जाएंगी। वहाँ पर उनके अमाल दिखाए जाएंगे जो उन्होंने दुनिया में किए होंगे। उस दिन हर चीज का हिसाबो किताब होगा, हर नेकी और बदी का हिसाब होगा। मतलब यह है कि इंसान यह ना समझ बैठे कि दुनिया में जो चाहे कर गुजरे, कोई हिसाबो किताब लेने वाला नहीं है, मगर कयामत के दिन हर काम जो आपने इस दुनिया में किए होंगे उसका हिसाब होगा। कयामत के बारे में सूरह हज्र में फरमाया है कि कयामत का दिन बड़ा खौफनाक होगा। उस दिन इतनी ज्यादा घबराहट होगी कि दूध पिलाने वाले माएँ अपने प्यारे दूध पीते बच्चों को भूल जाएंगी, यहाँ तक कि पेट में से बच्चे गिर जाएंगे। लोग मदहोश दिखाई देंगी लेकिन वह किसी नशे में नहीं होंगे, बल्कि कयामत के झटके से उनके दिल पर ऐसा असर होगा कि वह सब कुछ भूल जाएंगे। उस दिन अल्लाह का ऐसा अजाब देखने को मिलेगा जिसके बारे में सोचते ही रोंगटे खड़े हो जाएं। सूरह काफ में फरमाया है कि जब पहली बार सूर फूंका जाएगा तो एक ही चोट में जमीन और पहाड़ टूट टूट कर बिखर जाएंगे और कयामत आ जाएगी। आसमान फट जाएगा और बिखर जाएगा। उसके किनारों पर फरिश्ते होंगे। उस दिन 8 फरिश्ते अल्लाह की अरश को उठाए होंगे। उस दिन सभी अल्लाह के सामने पेश किए जाएंगे। तुम्हारा कोई भी राज अल्लाह से छुपा ना रहेगा। और दूसरी बार जब सूर फूंका जाएगा तो रूहें अपने अपने बदन में वापस आ जाएंगी। लोग जिंदा होकर खड़े हो जाएंगे। नबियों और गवाहों को लाया जाएगा और सबके फैसले सुना दिए जाएंगे। जिसने जैसा दुनिया में किया होगा उसका वैसा ही अंजाम होगा। इसी तरह से दोस्तों, सूरह यासीन में फरमाया है कि कयामत के दिन लोगों के मुंह बंद कर दिए जाएंगे। वह कुछ भी ना बोल सकेंगे, सिर्फ उनके हाथ पैर बात करेंगे और गवाही देंगे कि हमने जमीन पर यह काम किए हैं। इस आयत से पता चलता है कि आदमी अपने गुनाहों को लोगों से तो छुपा सकता है लेकिन अपने आप से नहीं छुपा सकता। यही वजह है कि उसके बदन का हर हिस्सा उसके खिलाफ कयामत में गवाही देगा। सब गवाही उसके खिलाफ होगी। इंसान के हर गुनाह का हिसाब अल्लाह के पास रहेगा, भले ही उसने दुनिया में कितने ही लोगों से अपना गुनाह छुपाया क्यों ना हो। दोस्तों, हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु के ज़हूर के तकरीबन 6 या 7 साल के बाद दज्जाल जाहिर होगा। ये कौम यहूद का एक शख्स होगा जिसकी दाहिनी आंख अंगूर की तरह बाहर को लटकी हुई होगी और उसके बाल घुंघराले होंगे और उसकी सवारी में एक बहुत बड़ा गधा होगा और उसकी पेशानी यानी कि उसके माथे पर काफिर लिखा हुआ होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का पीछा करेंगी। आपकी सांसों में तासीर ऐसी होगी कि आपके जद में जो भी कोई आएगा वो पानी में नमक की तरह पिघल जाएगा। इस तरह से आप दज्जाल को खदेड़ते हुए उसका कत्ल कर देंगे, जिससे मुसलमानों को राहत मिल जाएगी। दोस्तों, दज्जाल का कत्ल करने के बाद इस पूरी दुनिया पर ईसा अलैहिस्सलाम का राज होगा। उस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ इस्लाम को मानने वाले ही लोग होंगे। ईसा अलैहिस्सलाम के बाद हिजाज नाम का एक शख्स इस दुनिया पर राज करेगा। उसके बाद में 6 और शख्स इस दुनिया पर राज करेंगे। उस वक्त दुनिया में फिर से पहले की तरह फितना फसाद शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद एक दिन ईद उल अजहा यानी कि बकरीद के दिन ईसा की नमाज के बाद सब सो जाएंगे, लेकिन उसके अगले दिन सूरज नहीं निकलेगा और चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होगा। उस दिन उजाला करने वाली एक भी चीज उजाला नहीं कर पाएगी, यहाँ तक कि माचिस की तीली तक भी इस दिन जल नहीं पाएगी। अल्लाह के नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि उस वक्त दुनिया के सारे लोग भूख और प्यास से तड़प रहे होंगे। फिर उसके 72 घंटों के बाद सूरज पश्चिम से निकल जाएगा। सूरज का पश्चिम से निकलने के बाद तौबा का दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद में किसी भी गुनाह की अल्लाह की तरफ से माफी नहीं मिलेगी। सूरज आसमान के बीचों बीच में आ जाएगा और फिर पश्चिम की तरफ डूब जाएगा। फिर अगले दिन पूरब से निकलेगा। उसके बाद अरफा के मैदान में एक भयानक भूकंप आएगा और भूकंप से यह जमीन फट जाएगी
और जमीन में से दाबतुल अरक नाम का एक जानवर इस दुनिया में आ जाएगा। वो जानवर इंसानों से बात करेगा, भैंस के जैसा उसका सर होगा, खंजीर के जैसी उसकी आंखें होंगी, हाथी जैसे कान होंगे और ऊंट जैसी उसकी पीठ होगी। शेर की तरह उसका सीना होगा और चीते जैसा उसका रंग होगा। कमर बैल की तरह होगी, बकरी की जैसी उसकी पूंछ होगी और घोड़े जैसी उसकी गर्दन होगी। उसके सीधे हाथ में मूसा अलैहिस्सलाम का डंडा होगा और उल्टे हाथ में सुलेमान नबी की अंगूठी होगी। वो जानवर फिर पूरी दुनिया में चक्कर लगाएगा और जब वह जानवर मुसलमानों के मुंह पर डंडा फेरेगा तो उनका मुंह रोशनी से खिल उठेगा और जब वह काफिरों के मुंह पर अंगूठी फेरेगा तो उनका मुंह काला हो जाएगा। फिर दुनिया में सिर्फ दो ही तरह के लोग होंगे, गोरे और काले। उसके बाद में एक दिन काबा शरीफ को तोड़ दिया जाएगा। 60,000 लोग काबा से लेकर जद्दा के समुद्र तक सफ में खड़े होंगे। काबा शरीफ की एक एक ईंट तोड़कर वो लोग जद्दा के समुद्र में फेंक देंगे। काबा शरीफ को तोड़ देने के बाद फिर कोई नमाज नहीं होगी। फिर एक काला धुआं इस दुनिया को ओढ़ लेगा, जिसके आने से हम पास में खड़े इंसान को भी नहीं देख पाएंगे। फिर आसमान साफ होते होते सभी मुसलमानों का इंतकाल हो चुका होगा। फिर एक जुम्मा को अल्लाह ताला इसराफिल अलैहिस्सलाम को सुर फूंकने को कहेंगे। पहली फूंक में ही यह पूरी कायनात तहस नहस हो जाएगी। कयामत आने से पहले हमें उसकी कई निशानियां दुनिया में देखने को मिल जाएगी जो बहुत ही खौफनाक होंगी। कुछ निशानियां आज भी हम दुनिया में देख रहे हैं, लेकिन लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और गुनाह पर गुनाह किए जा रहे हैं। उन्हें अपनी आखिरत का बिल्कुल भी खौफ नहीं है। उनका अंजाम आखिरत में इतना दर्दनाक होगा कि अगर वह सपने में भी वह देख ले तो सदमे में आ जाएंगे।